शाइनी घोष ने भगवान शिव के माथे पर कॉन्डम पहनाया था। अलायंस पार्टी है ना। राहुल गांधी ने तो खुद कहा कि अगर ममता बनर्जी इतनी गुंडागर्दी की राजनीति ना करती तो शायद भाजपा को जगह ना मिलती। तृणमूल को लड़ना चाहिए था भाजपा से, कांग्रेस को लड़ना चाहिए था भाजपा से, समाजवादी को लड़ना चाहिए भाजपा से। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो पीआर टीम है वो फोकट में पैसा लेती है। शाइनी घोष मतलब स्टार प्रचारक तृणमूल कांग्रेस के लिए, जिसके दिल में मक्का रहता था और दिमाग में मदीना रहता था। तो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने कहा कि न मक्का भारत में आ सकता न मदीना भारत में आ सकता, लेकिन तुमको हम यूएई भेज सकते हैं तो तुम चले जाओ। ये महुआ मोइत्रो पूरे बॉडी में अर्थक्वेक आया रहता है। अभी बुढ़ऊ से शादी की है। इसने क्या किया था, गॉडेस काली के मुंह में मांस दिया था, हाथ में शराब दिया था, दूसरे हाथ में सिगरेट दिया था। आज माँ काली की बद्दुआ लगी है महुआ मोइत्रो। मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में प्रोस्टिट्यूशन चलता है। अपनी अपनी बहू बेटियों से पश्चिम बंगाल के ये जो हिंदी भाषा भाषी वाले मुसलमान हैं अपनी बहू बेटियों से धंधा करवाते हैं। अभी वो डिकोड होगा। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की राजनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में अहंकार की कोई जगह नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके की एट्रोसिटी की कोई जगह नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के कार्यों के लिए कार्यकर्ता की तरह काम करती है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नेता हों। सबसे आप ये बूम ले जा कर के पूछिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सब यही कहेंगे कि हम तो कार्यकर्ता हैं। तो ये पार्टी के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लगातार ममता बनर्जी हो मगर विपक्ष के नेता हो वो कह रहे हैं गुंडागर्दी से चुनाव जीता गया है, 2500 फोर्सेस लगा के जीता गया है। अरविंद केजरीवाल तो पहले ही बधाई देने लगे थे ममता बनर्जी को, आज भी स्टेटस लगा हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए। देखिए, ये जो दारूबाजी और दारू का व्यापार करने वाला अरविंद केजरीवाल है, ये अपना कोने में जैसे बैठा है वैसे बैठा रहे। उसकी राजनीति का चैप्टर क्लोज हो चुका है और उस बुक को अब खत्म किया जा चुका है। नेता कह रहे हैं संजय सिंह। उनका कौन नेता है भाई? कौन नेता है? कोई भी कुर्ता पैजामा पहन करके, वेस्ट कोट पहन करके खड़ा हो जाएगा, हम उसको नेता मान लेंगे क्या? अरे कोई भी लल्लू पंजू चवन्नी अठन्नी कड़क कुर्ता पैजामा पहन करके खड़ा हो जाएगा, वेस्ट कोट पहन लेगा, हम उसको नेता मान लेंगे क्या? राज्यसभा सांसद है संजय। अरे मैंने आपसे क्या कहा? कोई भी चवन्नी अठन्नी खड़ा हो जाएगा, हम उसको नेता मान लेंगे। और मैं उसका जवाब दूंगी, कौन है संजय सिंह? कौन है? मैं नहीं जानती। और राहुल गांधी ने तो खुद कहा, अलायंस पार्टी है ना, राहुल गांधी ने तो खुद कहा कि अगर ममता बनर्जी इतनी गुंडागर्दी की राजनीति ना करती तो शायद भाजपा को जगह ना मिलती। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं कि आज भाजपा की जीत नहीं है, आज राम की जीत है, क्योंकि विपक्ष हमेशा भाजपा से नहीं लड़ता है, राम जी से लड़ने लगता है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष का ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आप पार्टी से पार्टी नहीं लड़ते हो। आप क्या करते हो? आप हिंदुत्व से लड़ने लगते हो, आप सनातन से लड़ने लगते हो, आप भगवान राम से लड़ने लगते हो, आप माँ दुर्गा से लड़ने लगती हैं, आप शिवजी से लड़ने लगती हैं, आप देश के प्रधानमंत्री से लड़ने लगती हैं। अरे तृणमूल को लड़ना चाहिए था भाजपा से, कांग्रेस को लड़ना चाहिए था भाजपा से, समाजवादी को लड़ना चाहिए भाजपा से। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो पीआर टीम है वो फोकट में पैसा लेती है। इनका जो कंटेंट राइटर है, क्रिएटर है, ये इनसे फोकट में पैसा ले लेकर के जर्मनी में बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है। आपने अभी वो नेहा राठौड़ ना क्या किसका नाम लिया जो ढपली बजाती है? एक वो शाहीन बाग में ढपली बजाते हैं और एक ये बजाती है। ये लोग सब पैसे में अथाह हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने 0.1% भी विपक्ष के नेताओं का भला नहीं किया, बल्कि और बुरा कर दिया है। आप सोचिए, शाइनी घोष मतलब स्टार प्रचारक तृणमूल कांग्रेस के लिए, जिसके दिल में मक्का रहता था और दिमाग में मदीना रहता था। तो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने कहा कि न मक्का भारत में आ सकता न मदीना भारत में आ सकता, लेकिन तुमको हम यूएई भेज सकते हैं तो तुम चले जाओ। शाइनी घोष ने भगवान शिव के माथे पर कॉन्डम पहनाया था। क्या लगा था शाइनी घोष को कि भगवान शिव के माथे पर कॉन्डम पहनाने से पश्चिम बंगाल के शिव भक्त खामोश रहेंगे?
वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि ये दिन आए तो शाइनी घोष को वो बताएं कि तुम मक्का और मदीना को मन और हृदय में रखती हो और भगवान शिव के माथे पर तुम कॉन्डम पहनाती हो। हम तुमको क्या पहनाएंगे और हम तुमको कहाँ भेजेंगे ये तुम समझ भी नहीं पाओगी। आज कहाँ है शाइनी घोष? कहाँ है? कहाँ है? आमी जाबो मदीना, आमी जाबो मदीना। मुसलमान सबको एक साथ लेके नहीं 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 नहीं, एक तरफ सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ आमी जाबो मदीना, तीसरी तरफ जय श्री राम चलेगा नहीं, चौथी तरफ हिंदुत्व की राजनीति हम चलने नहीं देंगे। अगर कोई सभी समुदाय को और सभी धर्म को इज्जत देता है तो सनातन धर्म को वो डिफेम करने का कोई हक नहीं रखता है। ये महुआ मोइत्रो पूरे बॉडी में अर्थक्वेक आया रहता है। अभी बुढ़ऊ से शादी की है, इसने क्या किया था? गॉडेस काली के मुंह में मांस दिया था, हाथ में शराब दिया था, दूसरे हाथ में सिगरेट दिया था। आज माँ काली की बद्दुआ लगी है महुआ मोइत्रो को। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फरहाद हकीम के एरिया में जो धर्मांतरण चल रहा है वो डिकोड होगा। मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में प्रोस्टिट्यूशन चलता है। अपनी अपनी बहू बेटियों से पश्चिम बंगाल के ये जो हिंदी भाषी वाले मुसलमान हैं अपनी बहू बेटियों से धंधा करवाते हैं, अभी वो डिकोड होगा। उसके बाद फिर डियर लॉटरी डिकोड होगा। उसके बाद फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन का व्यापार डिकोड होगा। अभी तो बहुत कुछ डिकोड होना बाकी है, अभी तो कुछ नहीं है। मतलब भाजपा के दूसरा केजरीवाल ममता बनर्जी को बना के छोड़ेंगे क्यों? अभी केजरीवाल प्रचार करने गए थे। ममता बनर्जी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है अब। मतलब केजरीवाल बना के छोड़ेंगे। अब वो सही मुसलमान बनेगी। अब तक वो सिर्फ सर पर दुपट्टा रख करके अफ्तार करती थी। अब तक वो सिर्फ ईद की नमाज में जा कर के खुतबा सुनती थी और खुतबा देती थी। अब वो सही मुसलमान बनेगी। अब उसको बाहर निकलने से पहले हिजाब पहनना पड़ेगा, नहीं तो उसके मुंह में घुस करके हम लोग जय श्री राम बोलेंगे और उससे पूछेंगे दीदी जेल भेज सकती हो? भेज के दिखाओ, भेज के दिखाओ। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी एक एक मुसलमान पाड़ा मोहल्ला और एक एक मुसलमान के घर के अंदर हम घुसेंगे और घुस करके जो वो अपनी बेटी बहू को बेच करके धंधा करते हैं और पैसा कमाता है मुसलमान मर्द, अभी तो उसको हम लोग रंगे हाथ विथ प्रूफ डिकोड करेंगे। मेरा एक लास्ट सवाल होगा, आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं हुई पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद? कहाँ हुई? कई चेयर तोड़ते हुए की वीडियो सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस चेयर टूटा है। हाँ, तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय जला दिया। नहीं, चेयर टूटा है, आदमी टूटा है। एक भी शव सामने आया है, एक भी रेप सामने आया है। राम राज बनाया है हमने, पवित्र किया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय जला के कोई कार्यालय जले नहीं है। हाँ, कार्यालयों के ऊपर से बैनर और पोस्टर अभिषेक बैनर्जी का उतारा गया है और ममता बनर्जी का उतारा गया है, जो हमारा अधिकार है। क्यों नहीं उतारेंगे हम? कोई कार्यालय जलाया नहीं गया। आप मिसगाइड बिल्कुल ना करें। नहीं नहीं, मैं मानूंगी ही नहीं। हाँ, चेयर तोड़ना कोई बड़ी बात है क्या? कोई क्राइम है क्या चेयर तोड़ना? मैं अपने घर का अगर 2-4 चेयर तोड़ दूँ तो क्या पुलिस आ जाएगी मुझे अरेस्ट करने के लिए? प्लास्टिक का चेयर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? तृणमूल कांग्रेस की चेयर थी। आप मुझे ये बताइए, कोई एक डेड बॉडी आई है? कोई एक रेप हुआ है? 24 घंटा हो गया। हम भगवान राम के भक्त हैं। हम ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। ये सब चीज़ों पर बिलीव ममता बनर्जी करती थी और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल करके अपने कठमुल्लों से रेप करवाती थी पश्चिम बंगाल में। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? कह रहे चुनाव चोरी हो गया। लास्ट सवाल है बस। नहीं, राहुल गांधी ने जो सच्चाई बोली है कि ममता बनर्जी ने अगर मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति ना की होती, ममता बनर्जी ने गुंडों का इतना साथ ना दिया होता, ममता बनर्जी ने गुंडों को इतना अधिकार ना दिया होता, तो आज भाजपा ना जीत पाती। ये राहुल गांधी जी का मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने सच बोला, बहुत अच्छा किया।